सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। सबसे पहले वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? एज द नेम इंडिकेट्स, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट, मेटेलिक मीन्स मेटल। तो ऑर्गेनिक पार्ट का मोस्टली मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ के बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पे देखो मेटल कार्बन, डाइथाइल जिंक, डाइमिथाइल मर्करी, देन दिस इज TeL टेट्राइथाइलाइड। सो देयर शुड बी एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल की कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स आर जीस सॉल्ट, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्डिंग है, फेरोसिन मेटल कार्बन बॉन्डिंग है। अब इसमें क्वेश्चन आता होता है, उसने अलग अलग कम्प्लेक्सेस दिए होते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर ये कंपाउंड दिए हो तो यहाँ पे मेटल भी है, कार्बन भी है, लेकिन जो बॉन्डिंग है दैट इज बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन रेदर देन मेटल एंड कार्बन। सो दिस इज नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं, क्योंकि मेटल की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं। सिमिलरली तो ये चारों के चारों में डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, सो दे आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री? सो जो कि चैप्टर का नेम है, इट डील्स विद दोज कंपाउंड जिसमें कि ऑर्गेनिक ग्रुप इट इज अटैच्ड थ्रू कार्बन टू एन एटम विच इज less electronegative than carbon. So when we say it is less electronegative than carbon, that means basically we are talking about metal. So this was the definition of organometallic chemistry. Next, what are the various types of organometallic compound? So there are 4 types of organometallic compound. First type है ionic compound. So again organometallic means in which a direct metal carbon bond is present. लेकिन इनकी नेचर क्या है? आयनिक। और ये जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली दे आर, यहाँ पे जो मेटल होती है इधर इट बिलोंग्स टू अल्कली मेटल और अल्केलाइन अर्थ मेटल। सो मेटल कार्बन, और ये जो कार्बन वाला पार्ट होता है बेसिकली मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो ट्रांजिशन ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे जिनकी आयनिक नेचर है, इसमें क्या है कि मेटल जो है इट बिलोंग्स टू अल्कली मेटल और अल्केलाइन अर्थ मेटल, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है दैट उस पार्ट में कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। और मोस्टली जो ये कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज होएगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अ रिंग, सो दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज किया जा सके। सो आई रिपीट, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन, और क्योंकि इसमें क्या होएगी? रेजोनेंस, तो ये ओवरऑल जो कंपाउंड है दैट विल बी स्टेबल इन नेचर। ये हो गई एग्जांपल्स। अब इसके अलावा दे आर रिगार्डिंग देयर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या है? दे आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑब्वियसली अगर ये आयनिक हैं तो किस में सॉल्युबल होंगे? पोलर कंपाउंड में, लाइक डिजॉल्व लाइक। और ये क्या होते हैं? दे आर सॉलिड, they are crystalline nature and they behave typically like a ionic compound। तो जैसे ionic compound की properties होती हैं that they are soluble in polar solvent, insoluble in non-polar solvent। फिर इनका पर्टिकुलर एक पैकिंग होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड में एक पर्टिकुलर पैकिंग होती है सोडियम क्लोराइड की जो ओवरऑल हमें लैटिस देता है। सो यहाँ पे भी दे आर क्रिस्टलाइन नेचर। सो दैट वाज एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल सोडियम, ब्यूटाइल सोडियम, ट्राइटाइल सोडियम। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी में। सेकेंड इज कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब पहले में तो ग्रुप 1 2 कवर हो गया, अल्कली मेटल एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो जो ग्रुप 3 4 5 की मेटल्स हैं वो ये वाले कंपाउंड बनाती हैं। नाउ हियर द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इज सिग्मा बॉन्ड। अब टाइप 3 यानी कि ये जो हमने ग्रुप्स की बात की 3 4 5, तो इसमें क्या आते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब बिकॉज दे हैव कोवलेंट नेचर ऑब्वियसली दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे ये मेटल कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन के साथ आगे सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच होंगे,
तो जैसे जैसे ये जो सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे ही ओवरऑल उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स है, तो ओवरऑल दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन सिंपल MCH3 कंपाउंड। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज electron deficient organometallic compound. So next is electron deficient organometallic compound. नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे नॉर्मली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात नहीं होगी, रेदर देन जैसे हम डाइबोरेन में पढ़ते हैं B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, तो ये वो कैटेगरी है। सो थर्ड कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इस कैटेगरी में जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स बता रही हैं दे आर मोस्टली ट्राइमेरिक, डाइमेरिक, पॉलीमेरिक इन नेचर, दे डू नॉट हैव नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेटल होएगी ये क्या होएगी, दैट विल बी हैविंग वेरी हाई चार्ज टू मास रेशियो, मीन्स इट विल बी जो ये मेटल आइन होएगी इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग नेचर होएगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड होएगा दैट विल बी ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं होएगा, रेदर देन क्या है, ड्यू टू इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर we can say that these metals they have strong polarizing cation. As a result of this they pull the electron density away from the anion. So इससे क्या होएगा कि नॉर्मल जो बॉन्ड होएगा वो क्या होएगा, दैट विल बी अ पोलर बॉन्ड, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव है और जो लाइगेंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट थिंग, ये जब पोलर हो गया बिकॉज ऑफ दिस हाईली पोलराइजिंग केटाइन, इसने इस एनाइन के ऊपर एक पोल क्रिएट कर दिया, नेगेटिव पोल। अब ये जो डाईपोल है ये अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसका नेगेटिव पोल और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसका पॉजिटिव पोल, तो इस तरह से क्या है ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो इस कैटेगरी में एटलीस्ट 1 to 2 एग्जाम्पल्स शुड बी लर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रिलियम की एग्जाम्पल दी है, एल्यूमिनियम है, देन देयर इज द टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो इसमें नाम से ही क्लियर है मेटल कौन सी है, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक है तो डायरेक्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्या है, इसका सबसे पेक्यूलियर पॉइंट क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो सिर्फ एक कार्बन लाइगेंड के उससे अटैच नहीं होती, रेदर देन जैसे पिछली हमने एग्जाम्पल की है तो वहां पे नॉर्मली 1 मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी कि एक लाइगेंड का एक ही कार्बन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटल से। इस कैटेगरी में अगर ये एक लाइगेंड है तो उस लाइगेंड के मोस्टली या तो पूरे के पूरे कार्बन जितने भी हैं वो मेटल से इंटरेक्ट करते हैं या मोर देन 1 इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट पॉइंट अबाउट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अनदर थिंग इज देयर अकर इंटरेक्शन बिटवीन द, अब यहाँ पे जो नॉर्मली लाइगेंड है दे आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मीन्स पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, और पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, पाई ऑर्बिटल, दैट मीन्स बेसिकली उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइगेंड के दे इंटरेक्ट विद द सूटेबल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है तो इट कैन बी डी ऑर्बिटल और इन सम केसेस इट कैन बी पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि लाइगेंड कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कीन, अल्कीन है, इट एक्ट एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आगे हम पढ़ेंगे। पाइलाइल ग्रुप है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ब्यूटाडाइन 4, पेंटाडाइन 5, बेंजीन 6। तो यहाँ पे ये नॉर्मली देखो जैसे यहाँ पे हम ऐसे नहीं शो करेंगे कि मेटल सिर्फ एक के साथ अटैच है, ये जो डॉटेड वे और ये एरो ये शो करता है कि मेटल की इंटरेक्शन इन तीनों कार्बन के साथ इक्वली है। सिमिलरली ये 4 कार्बन वाला लाइगेंड है और डॉटेड एरिया मीन्स ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये पूरी की पूरी इंटरेक्शन है चारों कार्बन के साथ मेटल की, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आती हैं दे आर जीस सॉल्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीस सॉल्ट, इसको ठीक कर लेना, कैपिटल P स्मॉल t, सेंटर में प्लेटिनम, 3 क्लोरो, ये इथिलीन है, इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे मेटल इन दोनों कार्बन के साथ इक्वली इंटरेक्ट करती है थ्रू दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। अनदर इज, इनको हम कहते हैं सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच क्या होता है, जैसे आपने एक ब्रेड लिया उसके ऊपर कोई स्लाइस बटर की रखी, लेट से एक और ब्रेड रख दिया, ये ब्रेड, ये मक्खन, ये ब्रेड, दिस इज सैंडविच कंपाउंड।
ये ब्रेड, ये कोई वेजिटेबल, ये ब्रेड, ये इट मीन्स ये जो मेटल एटम होती है इट इज सैंडविच्ड, ये बीच में पड़ी होती है बिटवीन दीज टू लिगेंड्स एंड नॉर्मली दे आर सिमिलर। इसको हम कहते हैं फेरोसिन। इसमें 5 कार्बन वाली साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है। दिस इज डाइबेंजीन क्रोमियम। So these are examples of sandwich compound. This is salt. So that's all about classification of organometallic compounds.